बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आलमगीर। बायोलॉजी क्लास 9th यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू में आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। डियर स्टूडेंट, आपके बुक्स में पेज नंबर 72 पर ये टॉपिक मौजूद है, सेल वॉल। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या चीज़ है, सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसके अलावा सेल वॉल के फंक्शन क्या हैं, सेल वॉल्स के डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हैं, इसकी थिकनेस क्या है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मीन कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, और स्ट्रक्चर मीन कि ये कौन से फाइबर से किस चीज़ से ये बना होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस के सेल वॉल क्या है। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल वॉल जो है ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है 1665 में। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ द सम सेल। कुछ सेल इस तरह हैं कि जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल से बनी होती है। जिस तरह ये स्टूडेंट इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक में कि प्लांट, अगर आप देखें ये जो प्लांट सेल हैं, आप देख सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट हैं उनके आउटर सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर आप देखो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो इसकी कवरिंग है स्ट्रक्चरल कवरिंग, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चरल लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट सेल। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अलावा ये कौन कौन से और सेलों में पाए जाते हैं। सो प्लांट सेल के अलावा ये सेल वॉल पाया जाता है बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्रोटिस्ट में। कौन कौन से सेलों में सेल वॉल पाया जाता है? बैक्टीरिया के सेलों में, प्लांट के सेल में, इसके अलावा फंजाई और प्रोटिस्ट के सेल में। प्रोटिस्ट हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स को। मिसाल के तौर पर क्लेमाइडोमोनास है, पैरामेशियम है और यूग्लिना है। तो ये तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने भी बात की, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये सेल वॉल से बनी होती हैं, और इसकी सेल वॉल के नीचे फिर इसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। जिस तरह आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें सबसे आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, तो ये तो सेल वॉल है मगर इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्लांट का सेल वॉल जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आउटर की तरफ ये होता है। नो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो सेल वॉल के तकरीबन ये 4 डिफरेंट फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज़ टू प्रोवाइड शेप। सेल वॉल क्या करता है कि ये उसको एक ख़ास डिफिनेट शेप देता है सेल को। इसी तरह सेल वॉल जो है ये स्ट्रेंथ, यानी इसको मजबूती, ताकत देता है सेल को। इसी तरह एक और फंक्शन इसका ये है प्रोटेक्शन। सेल वॉल प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है, उसको सहारा देता है, उसको मजबूत रखता है, उसको एक ख़ास डिफिनेट शेप देता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज़ टू विथस्टैंड द टर्गर प्रेशर। सेल वॉल टर्गर प्रेशर को, टर्गर प्रेशर मीन कि जब ये प्लांट के सेल के अंदर पानी इंटर हो जाता है तो वो एक प्रेशर डेवलप करते हैं। उस प्रेशर की वजह से प्लांट का सेल फूलने लगता है, फटने लगता है, मगर ये सेल वॉल उसको मजबूत रखता है और बर्दाश्त करता है उसको। इसकी वजह से वो फिर स्प्लिट या यानी बर्स्ट नहीं होता। तो ये एक और फंक्शन सेल वॉल का ये हुआ कि ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है। नाउ लेट्स डिस्कस द लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। अगर हम प्लांट के सेल्स को देखें तो प्लांट के सेल जो हैं, इसका सेल वॉल जो है ये 3 लेयर से बनते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इसका सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेल वॉल का लेयर है, जिस तरह यहाँ पर आप ये ब्लू कलर का देख सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, दिस कॉल्ड सेकेंडरी लेयर या सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड के बाद अंदर की तरफ जो वॉल है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेल वॉल आमतौर पर ये काफ़ी थिक होता है, मगर ये तमाम
सेलों में नहीं पाया जाता। कुछ सेलों में ये सेल वाल पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर जाइलम सेल्स हैं, या आप कह सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, तो वहाँ पर सेकेंडरी सेल वाल पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल वाल जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वाल, और ये प्राइमरी सेल वाल आउटर की तरफ होते हैं। सो वी कैन से प्राइमरी सेल वाल इसका सबसे बाहर कवरिंग है, और प्राइमरी सेल वाल आमतौर पर इतना मोटा नहीं होता, मगर प्राइमरी सेल वाल तमाम सेलों में पाए जाते हैं, और सेकेंडरी सेल वाल जो है ये कुछ सेलों में होता है और कुछ में नहीं होता। तो प्राइमरी सेल वाल के बाद जो है यहाँ पर इसके बाहर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। ये मिडल लेमेला एक्चुअली दो सेल्स के बीच, दीवार के बीच में होते हैं, सेल वाल के मिडल हिस्से में होता है, और ये स्टिकी होता है, जिसकी वजह से ये दो सेल आपस में ये जुड़े रहते हैं, आपस में ये स्टिक रहते हैं। इसके अलावा ये जो सेल वाल हैं, सेल वाल के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, एंड प्लाज्मोडेस्माटा आर चैनल्स आर होल्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लांट सेल। सो वी कैन से कि भाई ये जो सेल वाल हैं ये असल में बना होते 3 लेयर से। एक को हम कहेंगे प्राइमरी सेल वाल, ठीक है, और प्राइमरी सेल वाल इसकी कंपोजिशन ये असल में अंदर से बना होता है सेलुलोज से और पेक्टिन से। इसी तरह सेकेंडरी सेल वाल जो है ये बनता है सेलुलोज से, लिग्निन से, और मिडल लेमेला जो है जो दरमियान में स्टिकी मटेरियल है जो सेल वाल को या प्लांट सेल को आपस में कंबाइन रखता है, ये असल में पेक्टिन और स्टिकी पॉलीसेकेराइड से बना होता है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किए कि जो सेल वाल की जो है असल में 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी वाल और उसके अलावा मिडल लेमेला। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द सेल वाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सेल वाल इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने पहले बात की कि थिकनेस इन इसकी मोटाई जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सेलों में, ये वेरीज करती हैं। मुख्तलिफ सेलों में सेल वाल की जो है वो डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसका सेल वाल काफ़ी थिक होता है, इसी तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसी का सेल वाल इतना थिक नहीं होता। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ सेलों में, मिसाल के तौर पर जाइलम के सेल्स हैं, जाइलम के सेल में इसका सेल वाल काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके सेलों के अंदर सेल वाल में सेकेंडरी वाल भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इसी तरह लीफ के अंदर जो सेल हैं जिसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल या पैरेन्काइमा सेल, तो उसकी जो है वो थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो द थिकनेस ऑफ द सेल वाल वेरीज विद द टाइप ऑफ द सेल। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो सेल वाल है इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो जैसे कि हमको पता है कि ये सेल वाल असल में ज़्यादातर सेलुलोज फाइबर से बनता है, और इसमें सेलुलोज फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि जिस तरह आप क्रॉस लगाते हो। तो इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें इस सेल वाल के सेलुलोज को, तो यहाँ पर ये हमें क्रिस क्रॉस की स्ट्रक्चर में नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ द सेलुलोज फाइबर एंड द सेल वाल ये है, और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है ये सेल वाल को मजबूती देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेल वाल है ये असल में इसकी कंपोजिशन, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो सेल वाल ऑफ द जो बैक्टीरिया का सेल वाल है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल से बनता है, और इसको सिंपली हम कहते हैं म्यूरिन। इसको हम सिंपल कहते हैं म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन असल में अमाइनो एसिड्स और प्लस शुगर्स की कम्बिनेशन को कहते हैं। इसमें असल में अमाइनो एसिड और शुगर आपस में कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, और सिंपली इसका नाम है म्यूरिन। सो वी कैन से कि जो बैक्टीरिया है इसका सेल वाल म्यूरिन से बनता है। नेक्स्ट जो फंजाई के सेल हैं इनके सेल वाल एक केमिकल से बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द काइटिन। एंड प्लांट जो आम ग्रीन प्लांट्स हैं इनके सेल बनते हैं सेलुलोज फाइबर से। इसके अलावा इसमें पेक्टिन और लिग्निन शामिल होते हैं। और जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट मीन कि इसमें क्लेमिडोमोनास है, पैरामेशियम है और यूग्लिना वगैरह हैं,
इसके सेल वाल बनते हैं असल में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से। अच्छा, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सेल वाल कौन कौन से ऑर्गेनिज़म में शामिल हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया कि सेल वाल असल में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया है, प्लांट और फंजाई और प्रोटिस्ट। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट मीन के क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, इसके जो होगा इसके सेल के बाहर जो है वो सेल वाल मौजूद होता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो ये सेल वाल की एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि इसकी आप शेप देख सकते हो थोड़ी सी इसमें कि ये आप देखो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर आप देखें यहाँ पर ये सेल वाल है और इस सेल वाल में आप बहुत सारे सेलुलोज फाइबर्स देख सकते हो। और ये सेलुलोज फाइबर जो है ये असल में ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, ठीक है। तो ये तमाम सेलुलोज फाइबर्स हैं, इसमें पेक्टिन, उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और केमिकल्स हैं। तो ये सब मिल के आपका सेल वाल बना दे। सेल वाल इस उसके बाहर आपको पता है कि और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। और ये मिडल लेमेला एक सेल वाल, एक प्लांट के सेल वाल को दूसरे प्लांट के साथ इसको कंबाइन करती है। इसी तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो कि ये डिफरेंट प्लांट सेल हैं। उस प्लांट सेल का अगर आप देखें, इस फॉर एग्जांपल इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है अगर आप देखें यहाँ पर सेकेंडरी वाल हैं और सेकेंडरी वाल के बाद बाहर की तरफ इसका प्राइमरी वाल है और प्राइमरी वाल के बाद अगर आप देखें यहाँ पर दरमियान में मिडल लेमिला है और ये मिडल लेमिला इन तमाम सेल को आपस में मिलाता है, ठीक है सर। तो स्टूडेंट आप ये जो जितने भी हम इसमें पॉइंट पढ़ें, जिस तरह कि भाई ये सेल वाल कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हैं और सेल वाल की थिकनेस कितनी है, इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में, ये तमाम पॉइंट जो है आपके बुक में भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको यूनिट नंबर 4 के नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उसको अच्छी तरह इसको लर्न करें और फिर जो प्लांट सेल है और प्लांट सेल में स्पेशली सेल वाल है उसको डायग्राम को आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल मेम्ब्रेन। ये टॉपिक आपके पेज नंबर 72 पर ही मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है और ये इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपका पेज नंबर 72 सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। अगर आप एनिमल सेल को देखें डायग्राम में तो ये एनिमल सेल के आप देख सकते हो, जिस तरह हमने ये देखा कि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। और इसी तरह ये जो प्लांट या बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा का जो सेल वाल है इसके नीचे ये मौजूद होता है। तो ये असल में प्लांट, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट का आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है बल्कि ये उसके सेल वाल के नीचे मौजूद होता है। और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये है कि अगर आप देखें प्लांट में ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में इसका न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, ये इन दोनों को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो दिस प्रोटोप्लाज्म आर वी कैन से द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एक्सटर्नली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन इज़ एक्चुअली द अनदर नेम इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये प्रोटोप्लाज्म को या साइटोप्लाज्म को भी कवर करता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल एंड द सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट सेल मेम्ब्रेन लाइज बीनीथ द सेल वाल। अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि ये जो बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, इसमें सेल वाल के नीचे इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह आप लोगों ने डायग्राम में भी पहले देखा, इस तरह इससे पहले हमने डायग्राम में ये देखा कि ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जो प्लांट का मेम्ब्रेन है यहाँ पर रेड कलर में आप देख सकते हो, ये असल में इसका सेल वाल के नीचे मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि भाई इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है।
व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन के 3-4 इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कि ये सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी मटेरियल हैं, उसको बाहर से उसको सेपरेट करता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के माहौल से, बाहर की चीज़ों से उस सेल के अंदर जो भी कुछ केमिकल्स हैं उसको अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कि ये है कि इट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सो इट कंट्रोल्स एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट। ये असल में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन के ये सेलेक्टिव काम करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है इससे पास हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इससे पास नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल जिस तरह वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, ये उससे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हो 3 नंबर, इट्स आल्सो एनेबल्स द सेल टू फॉर्म सेपरेट चैम्बर्स विद इन द सेल। अब इस एक और काम ये करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चैम्बर्स बनाते हैं, छोटे छोटे। इसमें अगर आप देखें, इसमें चैम्बर, मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एक्चुअली ये एक स्मॉल चैम्बर है। इसका आउटर मोस्ट कवरिंग ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक तरह से एक चैम्बर, एक खाना हो जाता है। इसी तरह आप प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो। सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज़ एक्चुअली अ स्मॉल चैम्बर, ठीक है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इट फॉर्म सेपरेट चैम्बर्स विद इन द सेल एंड विच स्पेशलाइज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पर हमने ये फिर पढ़ लिया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के चैम्बर्स, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया भी एक चैम्बर है जो कि सेल जिसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक सेपरेट चैम्बर है और इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और ये चैम्बर्स असल में बने हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ द रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट का मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आप देख सकते हो, मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट्स एज ए रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स। अब ये जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके ऊपर कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। और ये रिसेप्टर साइट जो है ये रिसीव करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो केमिकल है, इट इज़ रिसीव बाय द रिसेप्टर साइट। ये जो रिसेप्टर साइट हैं, रिसेप्टर साइट असल में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्मोन्स को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को और उसके अलावा दूसरे केमिकल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है। नो लेट्स डिस्कस द कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मॉडल्स, साइंटिस्ट ने मॉडल्स पेश किए हैं, मगर सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल हैं वो सिंगर और निकलसन, 2 साइंटिस्ट हैं, सिंगर और निकलसन। उसने जो मॉडल पेश की सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। और इस मॉडल को हम नाम देते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। इसका हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल का मतलब इस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस के मॉडल के मुताबिक ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लूइड की तरह वो हिल रहे होते हैं, वो फ्लूइड की तरह है, उसकी कोई ख़ास शेप नहीं। इसी तरह ये जो मोसेक है, मोसेक हम कहते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इस असल में इस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं
उसकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, इर्रेगुलर अरेंज होते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइड की तरह अपने आप को चेंज कर रहा होता है। सो वी कैन से कि इट इज़ अ फ्लूइड मोसेक मॉडल। अब इस मॉडल के मुताबिक जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। बाई लेयर ऑफ द लिपिड्स, बाई लेयर ऑफ द लिपिड्स। यहाँ पर अगर आप देखो इस मेम्ब्रेन में लिपिड्स की बाई लेयर, अगर आप देखें यहाँ पर एक लेयर है लिपिड्स का और दूसरा लेयर्स है लिपिड्स का, तो बाई लेयर्स लिपिड्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस लिपिड्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें ये येलो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हैं। तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसके अंदर, कुछ इसके अंदर फ्लोट करते हैं और कुछ इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। सम मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड सम मॉलिक्यूल्स आर जस्ट फ्लोट अराउंड, इसके अंदर फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ और प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन असल में बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये एम्बेडेड होते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब है कि ये असल में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिलने से बना है। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन भी इस के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इसी तरह कुछ जगहों पर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ख़ास किस्म के लिपिड जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो भी इसके अंदर जो है ये एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन या इसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं, और ये स्पेशल टाइप डिफ्यूज़न के लिए होता है और ये ख़ास किस्म के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है या स्पेशल डिफ्यूज़न करता है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वंस अगेन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है इसको पेश किया गया है जिस मॉडल के ज़रिए, तो ये मॉडल दो साइंटिस्ट ने पेश किया, सिंगर एंड निकोलसन, और इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोसेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाई लिपिड्स लेयर से बनता है। बाई लिपिड्स लेयर मीन कि इसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके दरमियान में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसके अलावा इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन है, जिस तरह आप कहते हो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं और कुछ इसमें फ्लोटिंग करते हैं, मतलब फ्लोटिंग मीन कि इसमें तैर रहे होते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन इसमें फ्लोटिंग करते हैं और ये इर्रेगुलर अरेंज है, इसकी वजह से इसको हम मोसेक मॉडल कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप लोग कोशिश करें कि ये जो टॉपिक है इसको अपनी बुक में भी अच्छी तरह स्टडी करें, अपने नोट्स में भी, और ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसको भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और अपने क्लास वर्क कॉपी में इसका ये डायग्राम अच्छी तरह बना लें। थैंक यू।